बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने एफएससी की मैथ स्टार्ट की हुई है फ़र्स्ट ईयर की, और मैंने ना आप लोगों को चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करवाया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज 6.1 से लेकर 6.3 तक मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दी। और हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है 6.4, और 6.4 का मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से आगे। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले अपनी जो सी मोबाइल की जो सी ब्राइटनेस है ना, उसको बढ़ा लिया करें ताकि आपको वाइट बोर्ड साफ़ नज़र आए। और आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और अपने जो से मोबाइल की जो सी स्क्रीन है ना, उसको आपने हॉरिजॉन्टल कर लेना है ताकि आपको पूरा वाइट बोर्ड साफ़ नज़र आए। तो बच्चों, इस एक्सरसाइज के अंदर है ना, हम अर्थमेटिक है ना सीरीज़ कर रहे हैं। तो बच्चों, अर्थमेटिक सीरीज़ के है ना, सम ऑफ सीरीज़ के आपने सबसे पहले आपको nth टर्म का पता होना चाहिए। an मसावी a1 प्लस n-1 इंटू डी, ये किसका फार्मूला है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म का फार्मूला, ये भी आपको याद होना चाहिए। इसके बाद एस एन सम ऑफ सीरीज़, सम ऑफ एस एन से मुराद होता है सम ऑफ nth टर्म, यानी nth टर्म है सम ऑफ nth टर्म। सम ऑफ nth टर्म का फार्मूला होता है हमारे पास n/2 इंटू a1 प्लस an। इसी तरह दूसरा फार्मूला एस एन मसावी n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। ये दो फार्मूले आपने अच्छी तरह याद करने हैं। ये सम ऑफ nth टर्म का, ये भी दो फार्मूले हैं सम ऑफ nth टर्म के। और अगर आप लोगों के पास फर्स्ट टर्म हो और nth टर्म हो सीरीज़ की, तो आपने ये वाला फार्मूला लगाना होता है। अगर आप लोगों के पास फर्स्ट टर्म हो और कॉमन डिफरेंस हो, तो उसके लिए आपने ये नीचे वाला फार्मूला लगाना होता है। तो बच्चों, इन तीन फार्मूलों को जहन में रखते हुए आप लोगों ने ये क्वेश्चन करने हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 7। द रेशियो ऑफ द सम ऑफ nth टर्म ऑफ टू सीरीज इन AP इज़ 3n+2 n+1, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 8 टर्म। तो बच्चों, असल सवाल क्या है? बच्चों, जब भी वो सम की बात करता है वो कहता है SN रेशियो SN डैश। देखो, क्योंकि इसके अंदर दो सीरीज़ की बात हुई है nth टर्म की, तो दो सीरीज़ की सम ऑफ nth टर्म की है ना, कितनी सीरीज़ है हमारे पास? 2 सीरीज़ है। 2 सीरीज़ है तो पहली सीरीज़ का नाम SN रख दिया अपनी तरफ से, और दूसरी सीरीज़ का नाम हमने SN डैश रख दिया। और ये सीरीज़ किसके बराबर है हमारी? 3n+2 रेशो n+1। तो बच्चों, हमें ना दी दो सीरीज़ की ना रेशो देती है हमें। सम ऑफ दो सीरीज़ की रेशो दे दी। पहली सीरीज़ की nth टर्म की सीरीज़ को हमने SN से ज़ाहिर करवा दिया और दूसरी SN डैश के साथ। और ये जो सी दो सीरीज़ है ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, सम ऑफ सीरीज़, उसकी रेशो इसके बराबर है। तो आपने मालूम क्या करना है? फाइंड द रेशो ऑफ देयर 8 टर्म, यानी आपने 8 टर्म की रेशो मालूम करनी है। यानी A8 रेशो A8 डैश, ये आपने मालूम करनी है, ये वाली रेशो। असल क्वेश्चन ये है हमारा। बच्चों, फिर दोबारा रिपीट करवा देता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो बच्चों, ये हमारे पास अर्थमेटिक सीरीज़ है, और ये मैंने शुरू वाले लेक्चर में आपने ना ये एक्सरसाइज शुरू करने सबसे पहले 6.4 आप जब देखोगे ना शुरू वाले क्वेश्चन, तो आपको इन क्वेश्चन के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो बच्चों, दो सीरीज़ है, दो सीरीज़ की रेशो है। एक सीरीज़ का SN रख दिया, दूसरी का SN डैश। और ये वाली जो सी सीरीज़ की जो सी रेशियो ना, सम ऑफ सीरीज़ की रेशियो nth टर्म की इसके बराबर है। और आपने मालूम क्या करना है? 8 टर्म मालूम करनी है। फाइंड द रेशियो ऑफ 8 टर्म, यानी A8 डैश A8 रेशो
A8 डैश, ये आपने मालूम करनी है, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों आप लोगों को पता, अगर मैं बात करूं SN, तो जब हम इसको रेशो को ख़त्म करते हैं किस में लिख देते हैं, तकसीम के अंदर, इस तरह। तो हम इसको तकसीम में लिख देंगे, किस में लिख देंगे, तकसीम के अंदर, मसावी। ये रेशो को ख़त्म करेंगे तो तकसीम के अंदर n+2/n+1। अब आप लोगों को पता है SN किसके बराबर है, n/2 और 2a1 + n-1 इंटू डी, और इसी तरह n/2 2a1 डैश प्लस n-1 और d डैश। अब देखो ना SN और SN डैश, लेकिन यहाँ पर SN के साथ आपने डैश नहीं लिखनी, लेकिन SN जो सी डैश है ना, A1 के ऊपर भी डैश लिख दोगे, D के ऊपर भी डैश लिख दोगे। तो ये हमारे पास आ गया 3n+2/n+1। तो ये n/2 के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ जाएगा 2a1 + n-1 इंटू डी ओवर 2a1 डैश प्लस n-1 इंटू डी डैश, और ये मसावी है 3n+2/n+1। तवज्जो करिएगा, असल ना आपने क्या फाइंड करनी है, 8 टर्म की रेशो मालूम करनी है। 8 टर्म आपने क्या मालूम करनी है, 8 टर्म की रेशो मालूम करनी है। अगर हम देखते हैं ना A8 किसके बराबर है, ये हमने फार्मूले किए हुए, A8 होता है A1 + 7D के। A8 असल किसके बराबर है, A1 + 7D के बराबर है A8। तो आप लोगों ने ना यहाँ से ना ये 2 नहीं होना चाहिए, तो आपने ना यहाँ पर बनाना है A1 + 7D। कैसे बन सकता है, यहाँ पर आपने 2-3 काम करने हैं। मैं क्या करूँगा, मुझे चाहिए A1, 2 को ख़त्म करना है, तो मैं क्या करूँगा, 2 ना ऊपर से ना कॉमन ले लूँगा। तो मैंने ये 2 कॉमन ले लिया, तो मेरे पास आ जाएगा A1 + n-1/2 इंटू डी। नीचे से भी हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा A1 डैश प्लस n-1/2 इंटू डी डैश। तो मैंने क्या किया, ऊपर से ना 2 को कॉमन ले लिया, हत्ता कि इसके साथ 2 नहीं था, इस दूसरी रकम के साथ इसके ना तकसीम के अंदर आ गया। इसी तरह दूसरी रकम के साथ यहाँ पर 2 नहीं था, तो इसीलिए ये तकसीम के अंदर आ गया। अब 2 के साथ कैंसिल हो गया, तो ये राइट हैंड साइड इसी तरह 3n+2/n+1। अब ना अगर मैं यहाँ पर n की जगह क्या दर्ज करवाऊँ, तो मेरे पास है ना 7D बन जाए। ये एक पॉइंट आपने समझना है। ये मेरे पास आ गया A1 + n-1/2 ब्रैकेट बंद इंटू डी, और ये A1 डैश प्लस n-1/2 इंटू डी डैश मसावी 3n+2/n+1। अब यहाँ पर है ना मैं 7D बनाना है, तो आप क्या करोगे, n की जगह पर है ना पुट करवा दोगे 15। n की जगह आपने क्या दर्ज करवाना है, पुट। सिर्फ ये बात आपने याद रखनी है, या इस क्वेश्चन के अंदर आपने n की जगह क्या दर्ज करवाना होता है, 15। सिर्फ 15 दर्ज करवाओगे। तो ये A1 इसी तरह आ गया, n की जगह आ गया 15-1/2 इंटू डी। इसी तरह A1 डैश प्लस 15-1/2 इंटू डी डैश मसावी 3n की जगह 15 + 2/n की जगह 15 + 1। तवज्जो करिएगा, देखो 15 में से 1 निकालेंगे 14, 14 को जब 2 के साथ तकसीम करवाएंगे 7 आ जाएगा। तो ये A1 + 7D आ गया ओवर हमारे पास A1 डैश प्लस 7D डैश आ गया मसावी। अब यहाँ पर हमारे पास देखो 15 × 45, 45 में जब 2 जमा करेंगे तो ये आ जाएगा 47, और ये 15 और 1 16 आ गया हमारे पास। अब आपको पता है A1 + 7D किसके बराबर है, A8 टर्म के बराबर है। ये देख लें किसके बराबर है, A8 टर्म के। तो इसकी जगह पर आ गया A8, नीचे आ गया A8 डैश मसावी 47/16। इसको रेशो में लिखेंगे, A8 रेशो A8 डैश मसावी
47:16। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो जो क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ S2 S3 S5 आर द सम्स ऑफ 2n term 3n term 5n term ऑफ एन AP, यानी वो कहता है S2 हमारा किसके बराबर है, S2n के बराबर है, और S3 हमारा किसके बराबर है, S3n के बराबर है, और S5 हमारा S5n के बराबर है। तो शो डैट, यानी हमने ये रिज़ल्ट क्या करना है, शो करना है। शो डैट का मतलब होता है लेफ़्ट को हल करके राइट हैंड साइड बनानी होती है, या राइट को हल करके लेफ़्ट बनानी होती है, या पूरा रिज़ल्ट हमने शो करवाना होता है। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों S2 हमारा ये S2 S3 S5 आर दी सम्स ऑफ 2n 3n 5n टर्म ऑफ एन AP, यानी S2 हमारा S2n के बराबर है, S3 हमारा S3n के बराबर है, S5 हमारा S5n टर्म के बराबर है। तो बच्चों आप लोगों को पता, अगर मैं बात करूँ ना इस फार्मूले के मुताबिक, क्योंकि ये सारी पोजीशन क्या है n की है, तो फिर मैं कह सकता हूँ ना 2n/2 और हमारे पास 2a1 प्लस n हमारे पास 2n-1 इंटू डी। इसी तरह अगर मैं बात करूं S3n की, इस फार्मूले के मुताबिक देखो यहाँ पर सिंपल n था, अब n की जगह पर हमारे पास 2n था, तो मैंने इस फार्मूले के अंदर है ना n की जगह 2n लिख दिया। इसी तरह अब इसी फार्मूले के अंदर n की जगह 3n लिख देंगे, इसी फार्मूले के अंदर n की जगह n5 लिख देंगे। तवज्जो करनी है। तो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा 3n/2 और 2a1 प्लस 3n-1 इंटू डी। इसी तरह हमारे पास 5n/2 और हमारे पास 2a1 प्लस 5n-1 इंटू डी। तो बच्चों S2 इसके बराबर था, S3 इसके बराबर था, S5 इसके बराबर था। तो हमने ना इसको nth टर्म के अंदर तब्दील करवा दिया इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए। तो बच्चों अब क्या करेंगे, हमने राइट हैंड साइड को हल करके लेफ़्ट हैंड साइड बनानी है। तो ये हमारे पास 5 इंटू S3 माइनस S2, तो ये मेरे पास 5 इसी तरह आ गया। तो S3 की कीमत क्या है हमारे पास, S3 की कीमत हमारे पास है, ये वाली दर्ज करवा देंगे 3n/2 इंटू 2a1 प्लस 3n-1 इंटू डी। और इसी तरह हमारे पास माइनस S2 किसके बराबर है, ये हमारे पास 2n/2 इंटू 2a1 प्लस 2n-1 इंटू डी। तो बच्चों हमने राइट को हल करके ना लेफ़्ट हैंड साइड बनानी है, तो मैंने राइट हैंड साइड ले ली और S3 की कीमत दर्ज करवा दी, S2 की कीमत दर्ज करवा दी। तो ये बच्चों ये मेरे पास ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया और हमारे पास आ जाएगा, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये मेरे पास 5 इसी तरह, और ये मेरे पास आ गया 3n/2 और ये 2a1 प्लस 3n-1 इंटू डी माइनस n इंटू 2a1 प्लस 2n-1 इंटू डी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ना कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे हम, तवज्जो करनी। और ना इस डी को इसके साथ ज़रब भी करवा देंगे, तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये हमारे पास 5 इसी तरह आ गया, 5 हमारे पास है इसी तरह। और यहाँ से ना हमने 2 को कॉमन ले लेना है, यहाँ से क्या करेंगे 2 को कॉमन ले लेंगे। तो ये मेरे पास 2 कॉमन आ गया, तो मेरे पास बचेगा ये 3n इंटू 2a1 प्लस 3n-1 इंटू डी। और इसी तरह हमारे पास
माइनस का 2n, क्योंकि इसके साथ डिवाइड के अंदर नहीं था, 2 हमने लिया 2 कॉमन नीचे की जानब, 2 कॉमन लिया, ये 2 नीचे, ये 2 कॉमन आ गया। तो अब जो सा हमारे पास इसके 2 ना ज़र में आ जाएगा, तो 2n इंटू 2a1 प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। तवज्जो करनी है, तो ये 5/2 इसी तरह आ गया। अब क्या करेंगे, ये 3n इसी तरह, और हमारे पास ये 2a1 भी इसी तरह, प्लस इसको ज़रब करवा देंगे तो ये 3nd माइनस का d आ जाएगा, और इसी तरह, और ये माइनस का 2n इसी तरह, और ये हमारे पास आ जाएगा 2a1 प्लस d को ज़रब करवा देंगे 2nd और माइनस का d आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, यहाँ से ना आप लोगों ने n भी कॉमन ले लेना है। देखो यहाँ से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, n भी कॉमन ले लेंगे, तो ये n/2, n हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बचेगा n इंटू 2a1 प्लस 3nd माइनस d, और ब्रैकेट बंद, और माइनस 2 इंटू 2a1 प्लस 2nd माइनस d। यहाँ से ना आप लोगों ने 2, या हमने ना 2 को पहले कॉमन ले लिया, नीचे वाली रकम से 2 कॉमन लिया, यहाँ पर 2 कैंसिल हो गया था, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई के अंदर आ गया इस तरह। अब क्या करेंगे, इस d को इसके साथ ज़रब, और इस d को इसके साथ मैंने ज़रब करवा दिया। फिर इसके बाद ना आपने n को भी कॉमन ले लेना है। अब इस n को इसके साथ ज़रब करवा देंगे, इस 2 को इसके साथ ज़रब, और ब्रैकेट से पहले माइनस भी है, अलामतें भी तब्दील करवा देंगे हम, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये आ जाएगा 2n हमारा कॉमन आ गया था, यहाँ पर 3 बचेगा, ये आ गया 3 दूनी 6a1 प्लस 3 3 9nd और माइनस का 3d। अब इसको भी ज़रब करवा देंगे, और ब्रैकेट से पहले माइनस भी है, इसकी अलामतें भी तब्दील करवाएंगे। माइनस 4a1 जमा नफ़ी नफ़ी 2 दूनी 4nd और प्लस का 2d ब्रैकेट क्लोज, तो ये 5n/2 इसी तरह आ गया। और हमारे पास ये 6a1 है और माइनस का 4a1 है, तो ये आ जाएगा 2a1। अब ये हमारे पास 9 का nd है और माइनस का 4nd, तो हमारे पास बचेगा 5nd, और ये माइनस का 3d और प्लस का 2d, तो यहाँ पर बचेगा प्लस का d, माइनस का d क्या बचेगा, माइनस का, तवज्जो करनी है, माइनस का 3d प्लस का 2d माइनस का d बचेगा, ब्रैकेट क्लोज, तवज्जो करनी है। ये आ गया 5n/2, और ये हमारे पास आ गया 2a1 प्लस, यहाँ से आपने d को कॉमन ले लेना है, तो ये आ जाएगा 5n-1 और ब्रैकेट क्लोज। अगर हम इस वैल्यू को देखते हैं ना गौर के साथ, ये देख लें 5n/2 2a1 प्लस 5n-1 इंटू डी, तो ये वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है, S5 के। ये वैल्यू सारी किसके बराबर है, S5 के। तो हमें क्या चाहिए था, हमने राइट को हल करके लेफ़्ट हैंड साइड बनानी थी S5, तो यहाँ पर क्या आ गया S5, तो हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, हंस प्रूव डैट। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9, obtain the sum of all integer in the first 1000 integer which are neither divisible by 4, 5 nor by 2। यानी आपने 1 से लेकर 1000 नंबर तक आपने क्या मालूम करना है, सम। उन नंबर का सम मालूम करना है जो ना तो 5 के साथ तकसीम होते हों और ना ही 2 के साथ तकसीम होते हों। उन नंबर का आप लोगों ने सम मालूम करना है। असल में क्वेश्चन का कंसेप्ट ये है, यानी आपने ना इंटीजर, देखो ना इंटीजर प्लस में भी हो सकता है, ये 2 इंटीजर है, ये -2 है, तो ये भी इंटीजर है। प्लस माइनस की वैल्यू आ जाए ना गिनती वाले हिस्से को इंटीजर ही कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने।
यानी आपने फर्स्ट 1000 यानी 1 से लेकर 1000 के दरमियान आपने उन नंबर का सम मालूम करना है जो ना तो 5 के साथ तकसीम होते हों और ना ही 2 के साथ तकसीम होते हैं। तवज्जो करने हैं, वो हम नंबर देखेंगे कौन से बनेंगे। देखो अगर मैं सॉल्यूशन में लिखता हूँ 1 ना तो 2 के साथ तकसीम होता है और ना ही 5 के साथ तकसीम होता है। 3 ना तो 3 5 के साथ तकसीम होता है, ना 2 के साथ तकसीम होता है। इसी तरह 7 और 9 और 13 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 और इसी तरह हम चलते जाएंगे 100 और इसी तरह 991 प्लस 993 प्लस 997 प्लस 999 तवज्जो करनी है आपने ना। 1 से लेकर 1000 यानी 1 से लेकर 1000 नंबर के दरमियान आपने उन नंबर का, उन टर्म का आपने सम मालूम करना है जो ना तो 5 के साथ तकसीम होती हों और ना ही 2 के साथ तकसीम होती हों। यानी ना तो 5 का डिविजिबल, ना तो 5 के साथ डिवाइड होता हो और ना ही 2 के साथ डिवाइड होता, उन नंबर का आपने सम मालूम करना। ये नंबर मैंने निकाल लिए और ये देख लें 1 2 3 4, ये 4 नंबर है ना। देखो 1 से लेकर 10, 1 से लेकर 10 के दरमियान कितनी टर्में सेलेक्ट हुई हैं, ये देखें कितनी टर्में सेलेक्ट हुई हैं। 1 2 3 4 यानी 4 टर्म सेलेक्ट हुई हैं। कितनी टर्में सेलेक्ट हुई हैं? 4। अगर 100 के दरमियान में कितनी टर्में, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक 4 टर्में सेलेक्ट होगी, 100 नंबर के दरमियान में 40 टर्में सेलेक्ट होगी। कितनी? 100 नंबर के दरमियान में 40। और इसी तरह 1000 नंबर के दरमियान में कितनी टर्में सेलेक्ट होंगी? 400 टर्म। तो मैं इसके साथ साथ लिख सकता हूँ ना 400 टर्म। क्या लिख सकता हूँ? 400 टर्म्स। तो इसलिए मैंने ये 400 टर्म लिख दिया। क्यों 400 टर्म लिखा? क्योंकि 1 से लेकर 10 नंबर के दरमियान में 4 नंबर सेलेक्ट हुए हैं, यानी 4 टर्में सेलेक्ट होगी। तो 100 नंबर के दरमियान में 40 टर्में सेलेक्ट होगी। 1000 नंबर के दरमियान में कितनी सेलेक्ट होगी? 400 टर्में बनेंगी। तो इसीलिए मैंने 400 टर्म लिखी हैं। तो बच्चों क्या देखेंगे, ये अर्थमेटिक सीरीज़ है या नहीं। तो बच्चों अर्थमेटिक सीरीज़ की ख़ास बात क्या है? किसी 2 टर्म के दरमियान कॉमन डिफरेंस क्या होता है? सेम। तो हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म को माइनस करवाएंगे फर्स्ट टर्म के साथ, डी मसावी 3 में से -1 करेंगे 2 आ जाएगा। इसी तरह हम थर्ड टर्म को माइनस करवा देंगे सेकंड टर्म के साथ, तो डी मसावी 7 में से -3 करेंगे 4। तो बच्चों ये तो हमारे पास अर्थमेटिक सीरीज़ ही नहीं है, तो लिहाजा ये हमारे पास अर्थमेटिक सीरीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। अब क्या करेंगे, इसको अर्थमेटिक सीरीज़ बनाएंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। अब कैसे बनेगी अर्थमेटिक सीरीज़? इन 4 टर्मों को ना इकट्ठा कर देंगे। इन 4 टर्मों को हम क्या करेंगे, इकट्ठा कर देंगे। इसी तरह ये देखो 1 + 3 4 टर्मों को इकट्ठा करेंगे तो ये 20 आ जाएगा। इन 4 टर्मों को इकट्ठा करेंगे तो 60 आ जाएगा, प्लस चलते जाएंगे 101। अब थी, क्योंकि ये थी 400 टर्म, 1 से लेकर 1000 नंबर के दरमियान में कितनी टर्में बनी थी? 400। अब ना हमने 4 टर्मों को इकट्ठा किया है, तो हम क्या करेंगे, इस 400 को ना 4 के साथ तकसीम करवा देंगे। 4 के साथ कैंसिल होकर कितना आ जाएगा? 100 टर्म। यानी हमने 100 टर्म का सम मालूम करना है। अब हमने 100 टर्म का सम मालूम करना है। तो बच्चों तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों हमारे पास फर्स्ट टर्म किसके बराबर है? 20 के बराबर है। डी कैसे निकालेंगे? कॉमन डिफरेंस में से सेकंड टर्म में से माइनस करवाएंगे फर्स्ट टर्म, तो ये डी मसावी आ जाएगा। 60 में से -20 करेंगे 40। एन हमारा 100 टर्म का सम मालूम करना, तो एन हमारा 100 के बराबर आ गया। तो फार्मूला लगा देंगे। जब भी हमारे पास फर्स्ट टर्म भी हो और कॉमन डिफरेंस भी हो, तो उसके लिए हमें कौन सा फार्मूला लगाना होता है? सेकंड फार्मूला लगाना होता है।
सम ऑफ सीरीज़ का अर्थमेटिक का। तो ये सेकंड फार्मूला लगा देंगे, तो ये आ जाएगा एस एन मसावी, ये आ गया एन बटा 2 इंटू 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और ये हमारे पास n कितना, हमारे पास 100 है, n कितना 100 के बराबर बटा 2 आ गया, ये 2 इसी तरह। फर्स्ट टर्म मेरे पास किसके बराबर है, 20 के बराबर है, प्लस n कितना मेरे पास 100 है और माइनस 1 आ गया, d मेरे पास 40 के बराबर है। तवज्जो करिएगा, ये आ गया एस 100 मसावी 2 5 10 कितना आ गया, 50 आ गया। 20 को 2 के साथ ज़रब करेंगे तो 40 आ गया, प्लस अब 100 में से -1 करेंगे तो 99 आ जाएगा ये, और ज़रबे 40 तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये हमारे पास है ना, अब आप क्या करोगे, 99 को 40 के साथ ज़रब करवा दोगे, फिर 40 के साथ 40 इसमें जमा करवा दोगे, फिर 50 के साथ आप ज़रब करवा दोगे। तो लिहाजा हम तो करके देख लेते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। 50 इंटू 40, अब ये हमारे पास 0 इसी तरह आ गया, प्लस 4 9 36 6 आ गया, 3 असल 4 9 36 36 37 38 39 कितना आ गया, 39 आ गया। तवज्जो करिएगा, एस 100 मसावी 50 इंटू 40 इसमें जमा करेंगे तो ये आ जाएगा 4000, कितना आ जाएगा 4000। तो बच्चों अब इसको ज़रब करवाएंगे ना तो ये हमारे पास आ जाएगा एस 100, तो ये 4 सिफर इसी तरह आ गई हमारे पास, 4 5 20 आ गया। तो बच्चों ये 2 लाख का, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी 100 टर्म का अगर हम सम लेते हैं ना, सम करते हैं तो उसका कितना बनता है, 2 लाख बनता है। और ये वो टर्म का सम है, ना तो 5 के साथ तकसीम होती हैं वो टर्म और ना ही वो 2 के साथ तकसीम होती हैं। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, S8 and S9 are the sums of first 8 and 9 term of an arithmetic progression। फाइंड करो S9। बच्चों आपने क्या मालूम करना है, S9 मालूम करना है। तो आप लोगों को पता है क्योंकि आपने सम ऑफ सीरीज़ का फार्मूला लगाना है, और सम ऑफ सीरीज़ का फार्मूला लगाने के लिए आपको ना इन 2 फार्मूलों के अंदर एक तो फर्स्ट टर्म चाहिए, nth टर्म चाहिए। इसके अंदर फर्स्ट टर्म तो मौजूद है, तवज्जो करनी है। इसके अंदर देखो 50 S9 बराबर है 63 SA एंड A1 2 के बराबर है। यानी आप लोगों के पास अगर फर्स्ट टर्म हो और nth टर्म हो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, तो आपने सम ऑफ सीरीज़ का फार्मूला ऊपर वाला लगाना होता है nth टर्म का। इसी तरह अगर आप लोगों के पास फर्स्ट टर्म हो और कॉमन डिफरेंस हो तो सम ऑफ nth टर्म का आपने ये सेकंड फार्मूला लगाना होता है। तो देखें हमारे पास फर्स्ट टर्म तो मौजूद है लेकिन हमारे पास कॉमन डिफरेंस नहीं है। पहले हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो बच्चों 8 एंड 9 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 8 एंड 9 टर्म है और ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फाइंड करो S9। आपने S9 मालूम करना है और 50 S9 बराबर है 63 S8 एंड फर्स्ट टर्म 2 के बराबर है। तो आपने क्या निकालना है, S9 निकालना है। तो इसके लिए आपको 2 चीज़ों का आना ज़रूरी है, एक फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म तो आप लोगों के पास मौजूद है लेकिन कॉमन डिफरेंस नहीं है। लेकिन पहले हम क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस। तवज्जो करनी है। तो बच्चों हमें दिया गया है 50 S9 मसावी 63 S8। तवज्जो करनी है, ये 50 इसी तरह आ गया, S9 हमारे पास किसके बराबर है, 9 बटा 2। तवज्जो करनी है, और ये 2A1 प्लस n-1 इंटू डी। तो बच्चों मैंने क्या किया, यहाँ पर है ना फार्मूला लगा दिया। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। ये देखें मैं आप लोगों को बताता हूँ भी S9 और S8 आपने बनाना है इसके ज़रिए। तो S की जगह आप 9 दर्ज करवाओगे तो 9 बटा 2, 2 फर्स्ट टर्म मेरे पास किसके बराबर है, 2 के बराबर है, प्लस n मेरे पास 9 के बराबर है। बच्चों S मेरे पास देखें ना, क्योंकि हमने S9 मालूम करना है तो मेरे पास n किसके बराबर है, 9 के बराबर है। तो S की यहाँ पर n की जगह 9 दर्ज करवा देंगे, -1 इंटू डी।
डी निकालना, तो S9 मसावी 9/2 आ गया, 2 दूनी 4 आ गया, 9 में से -1 करेंगे 8D आ गया। तो बच्चों ये आपके S9 की वैल्यू बना ली। तो हमारे पास बन गई 9/2 और 4 प्लस का 8D और ब्रैकेट बंद मसावी, ये आ गया 63। S8 बनाना है, तवज्जो करनी है आपने। S8 भी आप इसी फार्मूले से बनाओगे, इस फार्मूले के अंदर S की जगह 8 दर्ज करवा दिया, तो N की जगह 8/2, 2 फर्स्ट टर्म मेरे पास 2 के बराबर है, प्लस N मेरे पास 8 के बराबर है, -1 इंटू D। तो ये मेरे पास S8 मसावी 2 4 8 4 आ गया, 2 दूनी 4 प्लस 7D। तो ये मेरे पास ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर फिर मैं लिख सकता हूँ ना 4 इंटू 4 प्लस का 7D, तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये मैंने S9 की वैल्यू दर्ज करवा दी, S8 की इस तरह मैंने बनाई है, इस फार्मूले के ज़रिए, ये मैंने आपको बता दिया, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों मैंने D निकालना है, तो D निकालेंगे हम। तो ये मेरे पास है ना, ये 2 इस तरफ जाके ज़रब हो जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 50 इंटू 9 और 4 प्लस का 8D ब्रैकेट क्लोज। और इसी तरह मेरे पास ये 63, इसी तरह ये 2 इसके साथ ज़रब हो जाएगा, तो ये 2 3 6 आ गया और 2 6 12 12 126, 4 4 16 आ गया, 7 चौका 28D आ गया, तवज्जो करनी है। और ये था 2 तकसीम के अंदर, उस तरफ जाके ज़रब हो जाएगा, सिर्फ ये काम करना है। अब ये 9 0 0 आ गया, 9 0 0 हो गया, 9 5 45, 9 5 45 और 4 प्लस 8D मसावी। तो बच्चों ये हमारे पास 126, 25 ज़रबे 9, 25 ज़रबे 9 करेंगे तो 450 आ जाएगा। और ये वैल्यू इसी तरह फिर हम ये वैल्यू भी इसी तरह आ गई। इसके बाद हम 450 को 4 के साथ ज़रब करवाएंगे तो हमारे पास 1800 आ जाएगा। फिर 450 को 8D के साथ ज़रब करवाएंगे 3600D आ जाएगा। इसी तरह 126 को 16 के साथ ज़रब करवाएंगे 20 16 आ जाएगा। फिर 126 को 28 के साथ ज़रब करवाएंगे 35 28D आ जाएगा। अब क्या करेंगे, सादा रकम एक तरफ कर लेंगे और D वाली रकम एक तरफ। तो ये प्लस की वैल्यू थी, इस तरफ आके माइनस की होगी। अब 3600D में से माइनस करवाएंगे 3528D, तो हमारे पास बचेगा 72D। अब 2016 में से माइनस करवाएंगे 1800, तो हमारे पास बचेगा 216। अब ये 72 इस तरफ ज़रब है, इस तरफ आके तकसीम हो जाएगा। 72 एकम 72, 72 तिया हमारे पास 3 आ जाएगा, 72 तिया 216। तो D की कीमत आ गई। तो बच्चों हमारे पास D भी मौजूद है और फर्स्ट टर्म भी मौजूद है और हमारे पास N की कीमत भी मौजूद है। N हमारे पास 9 के बराबर है। तो हमने 9 टर्म का सम मालूम करना है। कौन सी 9 टर्म का? तो ये SN N/2 और 2A1 प्लस N-1 इंटू D। तो ये मेरे पास N कितना 9 है, N कितना हमारे पास 9 है ओवर 2, क्योंकि हमने 9 टर्म का सम मालूम करना है। तो N आप लोगों का 9 है, तो ये 2 इसी तरह फर्स्ट टर्म मेरे पास 2 के बराबर है प्लस N हमारा 9 है -1 और D हमारे पास 3 के बराबर है। तो ये आ गया S9 मसावी 9/2, 2 दूनी 4 आ गया प्लस 9 में से -1 करेंगे 8 आ जाएगा इंटू 3 आ गया। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये मेरे पास आ गया S9 मसावी, तो ये आ गया हमारे पास 8 या 24
24 में जब 4 जमा करेंगे ना, 8 या 24 में 4 जमा करेंगे 28, तो हमारे पास 9/2 इंटू 28 आ गया। 2 एकम 2, 2 4 8, तो हमारे पास S9 मसावी 9 इंटू 14 आ गया। तो ये S9 मसावी 9 चौका 36, 6 आ गया, 3 आंसर, 9 एकम 9, 9 10 11 12, तो 126 आ गया। यानी 9 टर्म का अगर हम सम लेते हैं ना तो हमारे पास 126 आता है। तो बच्चों नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। दी सम ऑफ 9 टर्म ऑफ एन AP इज़ 171 है एंड इट्स 8 टर्म इज़ 31 है। तो आपने फाइंड दी सीरीज़ मालूम करनी है, यानी आपने A1 A2 A3 A4 A5 यानी आपने सीक्वेंस मालूम करनी है, सीरीज़ की तवज्जो करनी है। तो बच्चों सम की बात की है, सम ऑफ 9 टर्म, यानी S9 हमारा 171 के बराबर है। इसी तरह एंड इट्स 8 टर्म, यहाँ पर सम का जिक्र नहीं है, तो यानी A8 हमारे पास किसके बराबर है, 31 के बराबर। तो यानी ये आपने क्या मालूम करनी है, सीरीज़ मालूम करनी है। सीरीज़ को मालूम करने के लिए 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को मालूम करने के लिए सीरीज़ की। तो उसके लिए आपको 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो हम फर्स्ट टर्म भी मालूम करेंगे और कॉमन डिफरेंस भी मालूम करेंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। S9 असल में किसके बराबर है, अगर मैं ना इस फार्मूले की जगह ना S की जगह 9 दर्ज करवा दूँगा, तो मैंने N की जगह 9/2 आ गया, और ये 2A1 प्लस N हमारे पास 9 - 1 इंटू D। तो बच्चों मैंने क्या काम किया, ये वाला फार्मूले के अंदर है ना S की जगह 9, N की जगह ना मैंने 9 दर्ज करवा दिया, तो मेरे पास S9 की कीमत आ गई ये वाली, और इक्वल टू है 171। और इसी तरह मैं मुझे पता है 8 टर्म किसके बराबर है, फर्स्ट टर्म प्लस 7D, और मसावी आ गया 31। और इसको ये A8 हमारे पास फर्स्ट टर्म प्लस 7D के बराबर है। पिछली एक्सरसाइज के अंदर हमने ये चीज़ें की हुई हैं, वो देख लेना। तो ये 2 उस तरफ जाके ज़रब हो जाएगा, ये आ जाएगा 9 इंटू 2A1 प्लस 9 में से -1 करेंगे 8D, और ये 2 उस तरफ जाके 2 एकम 2 आ गया, 2 7 14 4 आ गया, तो एक आंसर 2 एकम 2 और 1 3 आ गया। 9 उस तरफ जाके 2A1 प्लस का 8D मसावी 9 उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा इस तरह। तो बच्चों 9 को डिवाइड कर देंगे इसके साथ, तो हमारे पास आ जाएगा ये 342। इसको तकसीम करवाएंगे 9 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 38। तो ये आ गया 2A1 प्लस का 8D इक्वल टू 38 आ गया। और इसको क्वेश्चन 1 का, या हम 2 इसमें से ना कॉमन ले लेंगे, 2 मैं कॉमन भी ले लूँगा, 2 कॉमन आ गया। A1 प्लस का 4D इक्वल टू 38। तो ये 2 इस तरफ क्या है, ज़रब है, उस तरफ जाके ये 2 क्या हो जाएगा, तकसीम। तो ये मेरे पास A1 प्लस का 4D इक्वल टू ये आ जाएगा 19 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 19, जब 2 के साथ तकसीम करवाएंगे। 2 एकम 2, 2 9 18। तो इसको क्वेश्चन 1 का नाम दे देंगे, इसको क्वेश्चन 2 का नाम दे देंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। S9 की ये वाली कीमत बना ली मैंने, और ये 8 टर्म है ना हमारे पास, ये होता है फर्स्ट टर्म प्लस 7D, और ये 31 इसी तरह। तो बच्चों ये हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बन गई। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशनों को प्लस माइनस करवा कर हम A1 की कीमत मालूम करेंगे और कॉमन डिफरेंस मालूम करेंगे। तो बच्चों मेरे पास आ गया ये, हम लिख देंगे यहाँ पर फर्स्ट टर्म, यानी इक्वेशन 1 और 2 को हम माइनस करवा देंगे, सबट्रैक्ट, यहाँ पर लिखेंगे सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो बच्चों ये मेरे पास A1 प्लस का 4D मसावी 19, और A1 प्लस का 7D इक्वल टू 31। जब भी हम माइनस करवाते हैं ना किसी 2 इक्वेशनों को, नीचे वाले की अलामतें चेंज, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब ये कैंसिल हो गया,
4D माइनस का 7D, तो माइनस का 3D आ गया। तो ये प्लस का 19 है, माइनस का 31 है। तवज्जो करनी है आपने। तो ये हमारे पास आ जाएगा तो ये माइनस का 12 आ जाएगा। माइनस माइनस के साथ कैंसिल, डी मसावी 12/3 ज़रब है, 3 तकसीम होगा, 3 4 12, डी इज़ इक्वल टू मेरे पास है 4 आ गया। अब डी की कीमत आ गई। अब मुझे क्या चाहिए, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। डी की कीमत आ गई। अब मैंने मालूम करनी है फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 और 2 के अंदर किसी एक इक्वेशन के अंदर डी की कीमत दर्ज करवाएंगे, तो हमारे पास A1 की आ जाएगी। तो हम कर देंगे पुट इन इक्वेशन 1। तो बच्चों ये मेरे पास A1 इसी तरह, और ये 4 आ गया। डी की कीमत मेरे पास 4 है और मसावी 19। यहाँ पर इक्वेशन 1 के अंदर मैंने डी की कीमत 4 दर्ज करवा दी। तो ये मेरे पास A1 + 4 4 16 मसावी 19, A1 मसावी 19 प्लस का 16 माइनस का 16, A1 मसावी 19 में से माइनस 16 करेंगे ना, तो ये 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तवज्जो करनी, A1 हमने मालूम कर लिया। अब हमने क्या मालूम करनी है, सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म क्या होती है, सीरीज़ मालूम करनी है ना हमें। डी भी मालूम कर लिया और हमें फर्स्ट टर्म भी मालूम कर ली हमने। तो हम क्या करेंगे, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। फर्स्ट टर्म अब ना हमें पता है सेकंड टर्म किसके बराबर होती है, फर्स्ट टर्म प्लस 1D के बराबर। तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म 3 है, डी की वैल्यू हमारे पास 4 है। तो ये सेकंड टर्म हमारे पास 3 और 4 7 आ जाएगा। इसी तरह बच्चों हमने थर्ड टर्म मालूम करनी है। तो कैसे मालूम करेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस 2D। तो ये मेरे पास A3 मसावी फर्स्ट टर्म मेरे पास 3 है, ये 2 इसी तरह, डी मेरे पास 4 है। तो ये A3 मसावी ये 3 आ गया, 4 दूनी 8 आ गया। तो A3 मसावी 8 और 3 11 आ गया हमारे पास। A3 की कीमत 11। इसी तरह मैंने अगर A4 मालूम करना है तो कैसे मालूम करेंगे, A4 फर्स्ट टर्म प्लस का 3D। तो ये मेरे पास फर्स्ट टर्म कितनी 3 है, ये 3, इसी तरह D4 है। तो ये मेरे पास A4 मसावी 3 + 4 12, 12 और 3 कितना आ गया हमारे पास, 15 आ गया। अब हमने रिक्वायर्ड सीरीज़ कौन सी हुई है, फर्स्ट टर्म कितनी है हमारे पास 3, सेकंड प्लस भी लिखनी है क्योंकि हमने सम ऑफ सीरीज़ मालूम करनी है, फाइंड करनी है सीरीज़ के अंदर जमा की अलामत होती है, इसलिए मैंने जमा लिखा है। फर्स्ट टर्म क्या है 3, सेकंड टर्म कितनी है 7, और थर्ड टर्म कितनी है 11, और फोर्थ टर्म कितनी है 15, चलते जाएंगे 100। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 11। इसी तरह बच्चों करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तवज्जो करनी है। क्वेश्चन नंबर 12, दी सम ऑफ S9 एंड S7 इज़ 203, S9 - S7 इज इक्वल टू 49। डिटरमाइन दी सीरीज़। आपने सीरीज़ मालूम करनी है, यानी आपने A1 मालूम करना है, A2 मालूम करना है, A3 A4, ये आपने टर्में मालूम करनी है। तो आपने सीरीज़ को मालूम करने के लिए 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक फर्स्ट टर्म और दूसरे नंबर पे कॉमन डिफरेंस। तवज्जो करनी है, यानी S9 + S7 इन दोनों सीरीज़ का दोनों सीरीज़ का सम 203 के बराबर है। तो हमने लिख देंगे 203 और इसको इक्वेशन 1 का नाम भी दे देंगे कॉमा, और S9 - S7 इज इक्वल टू 49 है, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब पता है S9 किसके बराबर है 9/2, और ये 2A1 + 9 - 1 × D, और माइनस प्लस S7 किसके बराबर है 7/2, और ये 2A1 + 7 - 1 × D, और ये इक्वल टू आ गया 203। तवज्जो करनी है। तो बच्चों मैंने S9 बना लिया और S7 बना लिया, दरमियान में प्लस है। अब बना हमने
इस पूरी इक्वेशन को ना ये 2 ख़त्म करेंगे, तो पूरी इक्वेशन को ना 2 के साथ है ना मल्टीप्लाई करवा दें, मल्टीप्लाई बाय 2। तो पूरे को 2 के साथ मल्टीप्लाई, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। 9 इंटू 2 A1 प्लस 9 में से -1 करेंगे 8D आ गया हमारे पास, 8D प्लस, और ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 इंटू 2 A1 प्लस 7 में से -1 करेंगे 6D और इक्वल टू 203। मैंने ना इस पूरी इक्वेशन को ना 2 के साथ है ना मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये 2 के साथ मल्टी 2 3 6 आ गया, 2 0 0 2 4 8, 2 दूनी 4 आ गया। यानी ये नीचे वाला 2 ख़त्म करना है। कैसे ख़त्म होगा? जब हम इस पूरी इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो अब क्या करेंगे, इसको इसके साथ ज़रब करवा देंगे। 9 दूनी 18, 18 A1 प्लस 9 8 72D प्लस 9 7 दूनी 14 A1 प्लस 7 6 42D, और ये हमारे पास 406 इसी तरह। अब क्या करेंगे, सादा रकम एक तरफ करेंगे और D वाली रकम एक तरफ। तो ये मेरे पास आ गया 72D प्लस 42D मसावी 406, और ये तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ना देखो 18 A1 और 14 A1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 18 प्लस करवाएंगे 14 32 आ जाएगा हमारे पास, आ गया 32 A1 प्लस 72 प्लस करवाएंगे 42, प्लस करवाया 42, तो मेरे पास आ गया 114D मसावी 406, और इसको क्वेश्चन 1 का नाम, ये क्वेश्चन 1 तो 2 थी, इसका 3 कर देंगे, 1 2 3 आ गए। तो हम ना यहाँ से ना 2 को कॉमन भी ले सकते हैं, तो 2 हम क्या ले लेंगे कॉमन, तो मेरे पास बचेगा ये 16 A1 प्लस 57D और इक्वल टू 206, और ये आ गया 16 A1 प्लस का 57D मसावी 406 को जब 2 के साथ 2 इस तरफ जाके तकसीम हो जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 203, और ये आ गया 16 A1 प्लस का 57D, और ये क्वेश्चन हमारे पास 3 थी। इस क्वेश्चन का नाम, इसका नाम ही 3 रख लेते हैं हम। ये क्वेश्चन कौन सी होगी 3। इसी तरह ना यहाँ से आपने एक इक्वेशन बनानी है, तवज्जो करनी है। S9 किसके बराबर है, 9/2, 9/2 आ गया। 2A1 प्लस का n कितना 9 - 1 इंटू डी, ये माइनस आ गया, और S7 किसके बराबर है, ये आ गया 7/2 इंटू 2A1 प्लस n हमारा 7 है, 7 - 1 इंटू डी, और इक्वल टू हमारे पास 49। आपने ना इस तरह ना इसको हल करके इक्वेशन बना लेनी है, इसी तरह इसको हल करके दूसरी इक्वेशन बना लेंगे। तवज्जो करनी, हम ना इसको ना 2 के साथ ना मल्टीप्लाई करवा देंगे। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 9 आ गया, 2A1 हो गया, प्लस 9 में से -1 करेंगे 8D आ गया, माइनस, अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 इंटू 2A1 प्लस का 6D, 7 में से -1 करेंगे 6D आ जाएगा, और इक्वल टू हमारे पास 49 को जब 2 के साथ ज़रब करवाएंगे ना, तो ये आ जाएगा 98, 2 के साथ ज़रब करवाएंगे। तो अब ना आप लोगों ने ना यहाँ से 9 के साथ ज़रब करवा देंगे, 9 दूनी 18 A1 प्लस का 9 8 72D। अब ना इस 7 को ज़रब भी करवा देंगे, ब्रैकेट से पहले माइनस भी है,
अलामतें भी तब्दील करवा देंगे। 7 दूनी माइनस का 14 A1 और जमा नफ़ी नफ़ी 7 चौका 7 6 42 डी आ गया और इक्वल टू 98। तवज्जो करनी है। अब देखिए 18 A है माइनस का 14 A1 तो ये बचेगा 4 A1 प्लस 72 है। तो हम इसको हल करके देख लेते हैं। 72 माइनस करवाएंगे 42 30 आ गया। कितना बचेगा प्लस का 30 डी इक्वल टू 98। तो कितना बच गया 98। तो अब ना हम क्या करेंगे, या 4 इसमें से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। या हम ना ये इक्वेशन कौन सी बन गई, ये 3 थी, इस इक्वेशन का नाम 4 धर देंगे। इक्वेशन का नाम 4, क्योंकि हमने ना A1 और D की कीमत निकालनी है। तवज्जो करिएगा, A1 और D की कीमत निकालनी है। तो इस थर्ड इक्वेशन और फोर्थ टर्म को हमने ना जमा या माइनस करवाना होता है। जमा माइनस करवाने के लिए या तो A1 का अददी सर बराबर होना चाहिए या A या D का अददी सर बराबर हो। हम इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 कितना आ गया 16 A1 और इसको 4 के साथ ज़रब कराएं 4 0 0 4 तिये 12, 4 0 0 4 तिये 12 डी आ गया। इसको 4 के साथ ज़रा 8 चौका 32 2 आ गया, 3 असल 9 चौका 36 36 37 38 39 कितना आ गया 39 आ गया। 4 8 32 2 आ गया, 3 असल 4 9 36 और 36 और 3 39 आ गया। तो ये हमारे पास 4 थी। ये इक्वेशन कितनी बन गई 5। अब इन दोनों इक्वेशनों को ना हमने ना प्लस माइनस करवानी है, लेकिन मेरे पास स्पेस कम है वाइट बोर्ड की। अब मैंने इसको रेज़ करूँगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो बच्चों अब मैं इसको रेज़ करूँगा ताकि हमें नेक्स्ट भी करना, सिर्फ 2 इक्वेशन आपने बचा लेनी है। ये एक हमारे पास बनी है 16 A1 प्लस का 57 डी इक्वल टू 203। एक ये आपने बचा लेनी है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथिंग है, ये बनाना पड़ता है। तवज्जो करिएगा। इन दोनों इक्वेशन, ये इक्वेशन थी हमारे पास 4 और 5 को आपने क्या करवाना है सबट्रैक्ट करवाना है। यहाँ पर लिख देता हूँ 16 A1 प्लस का 120 डी मसावी 392। ये इक्वेशन है 5। इन दोनों को हमने क्या करवाना है प्लस या माइनस। तवज्जो करिएगा। हम इसको ना सबट्रैक्ट करवा देंगे। सबट्रैक्ट इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5। तो ये मेरे पास आ गया 16 A1 प्लस का 57 डी इक्वल टू 203 और ये आ गया 16 A1 प्लस का 120 डी इक्वल टू 392। अब लामते चेंज, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब ये कैंसिल हो गया। अब इसको हम हल कर देंगे। 120 में से माइनस करवाएंगे 57, तो ये आ जाएगा माइनस का 63 डी आ गया इक्वल टू। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। 200 203 392 यह जगह माइनस का 179। तो ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो गया। डी मसावी
99/63 आ गया। इसको हम तो d इज़ इक्वल टू आ गया 3, तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3। तो इसी तरह आपने क्या a1 मालूम करना है, किसी एक इक्वेशन के अंदर d की कीमत दर्ज करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा a1 की कीमत। हम इसको पुट करवा देंगे, पुट इन इक्वेशन 4, किसी एक इक्वेशन में दर्ज करवा दें आप d की कीमत, जैसे हमने पहले 3-4 बनाई हैं उनमें भी दर्ज करवा सकते हैं, तवज्जो करनी है। तो ये मेरे पास आ गया 16a1 प्लस का 57, डी की कीमत कितनी है 3 इज इक्वल टू 203। 16a1 प्लस 57 को 3 के 7 या 21 1 आ गया, 2 आंसर, 3 5 15, 16 17 इज इक्वल टू 203। अब ये 16a1 इज इक्वल टू, ये प्लस की वैल्यू उस तरफ आके माइनस की वैल्यू हो जाएगी, 16a1 मसावी। तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा ये 203 171 माइनस 32 आ गया। तो ये 16 ज़रब है, उस तरफ आके 16 क्या हो गया तकसीम, 16 दूना 32। a1 हमारे पास किसके आ जाएगा 2 के बराबर। हमने d की कीमत भी निकाल ली और फर्स्ट टर्म भी मालूम कर ली। अब हमने नेक्स्ट टर्म a2 मालूम करना है। कैसे मालूम करेंगे, फर्स्ट टर्म में प्लस करवा देंगे d, 1d के बराबर है। तो ये मेरे पास a1 किसके बराबर है 2 के, d मेरे पास 3 के बराबर है, तो a2 मेरे पास 2 और 3 5 आ जाएगा। इसी तरह मैंने a3 मालूम करना है, तो a1 प्लस का 2d, तो a3 मसावी फर्स्ट टर्म मेरे पास किसके बराबर है 2 के बराबर है, ये 2 इसी तरह d की कीमत 3 है, तो a3 मसावी, तो ये 2 इसी तरह 2 3 6 आ गया, 6 और 2 8 आ गया मेरे पास। तो हम रिक्वायर्ड सीरीज़ करेंगे किस तरह, रिक्वायर्ड सीरीज़ हमारे पास फर्स्ट टर्म किसके बराबर है 2 के बराबर है, प्लस सेकंड टर्म 5 है और थर्ड टर्म 8 है, प्लस चलते जाएंगे 101। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों इस लेक्चर के अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक आप लोगों को कंप्लीट करवाए हैं, और उसके अंदर हम ये 2 फार्मूले ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये 2 फार्मूले आप लोगों ने अच्छी तरह तैयार करने हैं, और ये चैप्टर समझने से पहले आपने एक्सरसाइज 6.1 से स्टार्ट करना है, फिर आप चलते जाओगे ना आपको बड़ी अच्छी समझ आएगी। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखें।